राजस्थान के अंत में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कांग्रेस ने सबसे पहले प्रत्याशी चयन किया, तो वहीं बीजेपी भी प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन में जुट गई है। लेकिन इस बार का यह चुनाव बीते चुनावों के मुकाबले बड़ा रोचक रहने वाला है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, सियासी प्रतिष्ठा की जंग का बना मैदान, जीत के अपने अपने दावे और रणनीति। राजनीतिक दल जुटे उपचुनाव की तैयारियों में। यह मौजूदा सरकार का 8वां उपचुनाव। 7 में से बीजेपी ने जीती है अब तक 5 सीट। राजस्थान की सियासत एक बार फिर से उपचुनाव के फेरे में व्यस्त हो चुकी है। अंता विधानसभा के उपचुनाव पर गौर करें तो यह हमेशा ही महामुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार की चुनावी बिसात और रोचक रह सकती है। नरेश मीणा के चुनावी ताल ठोकने से ये तो तय हो गया है, सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारी के साथ जीत के दावे मजबूत किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह साफ नजर आता है, वो अंदरूनी कलह से पूरी तरह जूझ रही है। साथ ही राठौड़ का दावा है कि भाजपा सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जनहित के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 5 साल में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो नहीं किया, वो भाजपा की भजनलाल सरकार ने महज 2 साल में कर दिखाया। तो कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। तुलना कर दो कांग्रेस की और हमारे 2 साल के, कांग्रेस के 2 साल और हमारे 2 साल की तुलना कर दो। कांग्रेस ने 5 साल में जो काम नहीं किए वो हमने 2 साल में करके दिखा दिए। पता चल जाएगा। पहले भी धूल चटाई है, इस बार भी धूल चटाएंगे कांग्रेस को। ऐसी कांग्रेस के अंदर तो स्थिति ऐसी है कि मजाक बन करके रह गई है। कांग्रेस कोई पार्टी नाम की चीज ही नहीं रह गई। वो बिखर चुकी है, पूरी तरह से बिखर चुकी है। उनका आंतरिक कलह इतना है। कांग्रेस के उस समय के जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा कहा। वो हमेशा उनको तीर की तरह चुभता होगा। एक नजर अंता विधानसभा सीट पर। 2008 में बनी अंता विधानसभा सीट, अब तक 2 बार कांग्रेस और भाजपा का रहा कब्जा। इस सीट से 3 बार विधायक बने मंत्री। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते। 2013 में बीजेपी के डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने मारी बाजी। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते। इस बार भाया बने गहलोत सरकार में खान मंत्री। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि अंता सीट बनने के बाद यहां हुए महामुकाबले में जो जीता वही सत्ताधारी पार्टी की कैबिनेट में शामिल हुआ। हालांकि इस बार भाजपा के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह जरूर नहीं मिली, लेकिन इससे पहले प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री बनने की बात की जाए या फिर प्रमोद जैन भाया के गहलोत सरकार में जीतने के बाद मंत्री बनने का मौका मिला है। कांग्रेस ने सीट पर 2023 के प्रत्याशी रहे प्रमोद जैन भाया पर फिर से दांव खेला है। वहीं भाजपा जीत के समीकरण और स्थानीय नेता खोज रही है। इधर कांग्रेस का दावा है कि 2025 के इस सीट के उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। इस चुनावी दंगल को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप हैं। राजस्थान में 2 साल के शासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर रही है। हम जनता के बीच भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। जो पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं हम सब लोग कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण से लोगों की जानें गई, फसलें बर्बाद हो गई, स्कूलें की छत कर रही हैं, 6-6, 7-7 आदिवासी ओबीसी के बच्चे दब करके मर गए। और ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो उपचुनाव है अंता का, वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अंता विधानसभा सीट पर चुनाव क्यों? पूर्व विधायक को मिली सजा तो खाली हुई अंता सीट। 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के कंवरलाल मीणा जीते। कंवरलाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को हराया। कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने मामले में मिली सजा। एसडीएम को धमकाने के मामले में कोर्ट ने मीणा को सुनाई। 1 मई 2025 को कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म हुई। 2,27,000 से अधिक वोटों वाली इस विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। खासतौर पर यह भी माना जा रहा है कि नरेश मीणा की उम्मीदवारी जताने के बाद तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। ऐसे में उपचुनाव का ये रण अभी से रोचकता लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंता के दंगल में कौन बाजी जीतेगा, इसके लिए 14 नवंबर तक तो इंतजार करना होगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।